तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूँगी ज़िंदगी भर। ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूँगी ज़िंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है ना, हम जब किसी से रिलेशन बनाते हैं तो स्टार्टिंग में फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हमेशा उससे बातें करना, हमेशा उसके बारे में सोचना, हमेशा उससे मिलने की ख्वाहिश, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये होनी भी चाहिए। नहीं तो हम रिलेशनशिप में ग्रो कैसे करेंगे। और आज तो जियो का ज़माना है, घंटों बर घंटों लोग बातें करते हैं और पता नहीं अगर जियो नहीं आती तो फिर तो लोगों की सैलरी ही ख़त्म हो जाती, पॉकेट मनी तो बिल्कुल नहीं बचती है। खैर, क्या होता है, ये हमारे साथ होता है स्टार्टिंग में और हम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। जब भी कॉल किया, कॉल रिसीव कर लेते हैं या फिर दिन में 50 बार 100 बार कॉल कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में जो अपोजिट पर्सन है उसको भी ये बहुत अच्छी लगती है या फिर अच्छा लगता है कॉल रिसीव करना। और हम स्टार्टिंग में इतनी बातें कर लेते हैं कि फिर पीछे के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता है, कुछ टॉपिक ही नहीं बचता है। और फिर हम इस मतलब मोड़ पे आ जाते हैं कि तुम बताओ। ये जो एक सिचुएशन आती है, ये बहुत ही मतलब एक बोरिंग सिचुएशन है। क्या होता है, पहले ऑपोजिट से ये एक फीलिंग्स आती है या फिर फीलिंग्स आता है कि कब कॉल करेंगे और फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि इतना कॉल क्यों करते हैं रे बाबा। पर ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, पर क्या होता है ना, इंसान एक चीज़ को बार बार रिपीट करते करते ना उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। आप अगर हर रोज़ घर पे बिरयानी बनाते हो, बिरयानी खाते हो ना, तो चाहे वो आपके लिए कितना भी मनपसंद डिश हो, फिर भी आप उससे बोर होने लगोगे। ये बहुत कॉमन फैक्ट है हर एक इंसान के लिए। तो क्या होता है ना, हम जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर ये हमारे रिलेशनशिप के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि याद रखने के लिए याद आना भी ज़रूरी है। और आप तो वो मौका ही नहीं देते हो उस पर्सन को कि आप उससे याद आओ, क्योंकि आप तो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते हो। आप उससे इतना कॉल करते हो, इतने मैसेजेस करते हो कि वो हर मैसेज को पढ़ते भी नहीं हैं। पर अगर आप दिन में 2 या 3 मैसेज करते ना, तो वो हर SMS को पढ़ते भी और रिप्लाई भी करते। ये बहुत सच है। और क्या होता है ना, जब कोई हमारे नज़र के सामने हमेशा रहता है या फिर हमेशा रहती है तो हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। और जब कोई इंसान हमारे आंखों से दूर रहता है या फिर दूर रहती है तो हम उसे याद करते हैं। तो ये एक इंसान की फितरत है। क्या होता है, स्टार्टिंग में इंसान ना पूरी ज़िंदगी की हर कहानी को रट देते हैं। एक हफ्ते भी नहीं लगते उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी का चिट्ठा जितना है वो सब बता देते हैं। और फिर आगे जाके तुम बताओ करते हैं। पर क्या होगा अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर एक पार्ट को, अगर ज़िंदगी के हर एक इंसिडेंट को थोड़ी करके हर रोज़ बयां करो, तो आगे दिन के लिए भी आपके पास कुछ बातें बच जाती है। और ये क्या होता है, अपोजिट पर्सन को इंटरेस्ट भी रहती है या फिर इंटरेस्ट रहता है कि वो आपकी अगले दिन भी आपकी बातें सुने। होता है ना, जैसे आपका एक ऑफिस का शेड्यूल है या फिर एक बिज़नेस का शेड्यूल है या फिर सुबह उठने का रात को सोने का शेड्यूल है, ठीक है, वैसे ही जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो ना, मैं नहीं कह रही हूँ कि टाइम देके शेड्यूल बनाओ, पर एटलीस्ट एक शेड्यूल रखना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे कॉल आता है या फिर इस टाइम पे मैसेजेस आते हैं या फिर इस टाइम पे हम मिलते हैं। तो क्या होता है, ऑपोजिट पर्सन को उस कॉल का, उस SMS का या फिर आपसे मीटिंग करने का इंतज़ार रहता है या फिर इंतज़ार रहती है। और ये एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है वो बरकरार रहती है। ज़रूरत से ज़्यादा हर कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है तो हम उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं। वो हमारे लिए बहुत प्यारी सी चीज़ होती है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं चाहे कुछ भी हो। पर क्या होता है ना, हम कदर नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि वो तो अवेलेबल है, तो वो तो हमारे पास है और हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। आपको आपकी वैल्यू उसको समझाना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसा करूँगी तो वो हाथ से निकल जाएगी या फिर हाथ से निकल जाएगा, मतलब वो तो बुरा मान जाएगा या फिर बुरा मान जाएगी, तो आप गलत हो।
अगर ऑपोजिट पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। उल्टा आप दोनों में जो अट्रैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है, जो आप केयर करोगे, आप जो एक दूसरे की कदर करोगे, आप दोनों एक दूसरे के बारे में जो सोचोगे, ये चीज़, ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आप इस फार्मूला को ज़रूर अपना के देख लेना, बहुत काम की है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर टाइम पास है, अगर अपोजिट पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहा है या फिर टाइम पास कर रही है, तो वो ज़रूर निकल जाएगी। पर अगर सच्चा प्यार है ना, तो वो और करीब आएगी। जिसे पसंद करते हैं ना, उसे खोने का डर हमेशा रहता है। ये कॉमन है, ये सबके लिए होता है। मैं मैरिड हूँ तब भी अगर मेरे हस्बैंड घर से बाहर रहते हैं तो मैं फ़ोन करके एक बार पूछ लेती हूँ कि खाना खाया कि नहीं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये होता है, ये सबके साथ होता है। पर क्या होता है ना, दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते देते ना, हम खुद को वैल्यू देना भूल जाते हैं, खुद की वैल्यू रियलाइज़ करवाना भूल जाते हैं। और ये भी एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, मैं जानबूझ के हर महीने एक बार मायके ज़रूर जाती हूँ, बहुत दिन के लिए नहीं, पर 2-3 दिन के लिए ज़रूर जाती हूँ। और एक चीज़ मैंने हमेशा फॉलोअप की है कि ये 2-3 दिन ही मेरे लिए बहुत काम आती है। क्योंकि अगर स्पेशली जब हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है या फिर जब हम दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, तो मैं ये टोटका ज़रूर आज़माती हूँ। और सच में हमेशा हमेशा ये टोटका मेरे लिए काम आता है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको हमेशा ऐसे काम करने हैं, पर एटलीस्ट आपके लिए जो प्रेफरेबल हो, आप जो चीज़ पसंद करते हो, आपको जो सही लगे, आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो अप करना। क्योंकि रिलेशनशिप में ना थोड़ी सी डिस्टेंस या फिर मतलब थोड़ी सी ये जो चीज़ें होती है वो ज़रूरी है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपकी हर कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो। और अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय।